अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं यूनिट 10 गैसेस एक्सचेंज का लेक्चर 7 रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स। समटाइम्स द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द रिस्पायरेटरी सिस्टम इज डिस्टर्ब ड्यू टू सर्टेन फैक्टर्स विच कैन लीड टू सीरियस रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स। ठीक है, कभी कभार जो है हमारे रिस्पायरेटरी सिस्टम में का जो नॉर्मल फंक्शन है वो किसी फैक्टर की वजह से डिस्टर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से मुख्तलिफ किस्म की रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स जो हैं वो हो सकती हैं। सम ऑफ द रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स आर ब्रोंकाइटिस, एम्फीसीमा, निमोनिया, अस्थमा एंड लंग कैंसर। ठीक है, उनमें से कुछ रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है ब्रोंकाइटिस। When the lining of the bronchi and bronchioles become inflamed or infected, this condition is called bronchitis। जब लंग्स के अंदर मौजूद जो ब्रोंकियोल्स होती हैं, ठीक है, ब्रांचेस होती हैं। आप लोगों को मैंने बताया था कि जो ट्रैकिया होती है वो ख़ुद को दो ब्रांचेस में डिवाइड कर लेती है, उनको हमने ब्रोंकाई का नाम दिया था। एक लेफ़्ट लंग में एंटर होती है और एक राइट में, और वही ब्रोंकाई फिर ख़ुद को छोटी छोटी ब्रांचेस में डिवाइड कर लेते हैं लंग्स में, उनको ब्रोंकियोल्स कहते हैं। तो कहते हैं कि इन दोनों की जब लाइनिंग जो है इन्फ्लेम्ड हो जाती है, मतलब उसमें स्वेलिंग हो जाती है या फिर उसमें किसी किस्म का इन्फेक्शन हो जाता है, तो उसको हम ब्रोंकाइटिस कहते हैं। What are its causes? It is caused by viruses, bacteria and their particles that irritate the bronchial tubes। ठीक है, ये किसकी वजह से होता है? वायरस की वजह से, बैक्टीरिया की वजह से, या कभी कभार इन दोनों के कुछ पार्टिकल्स होते हैं जो ब्रोंकाई की जो ट्यूब है उसको इरिटेट करते हैं। Effects: bronchitis reduces the amount of air that can flow and causes formation of mucus in the airways। ठीक है, ब्रोंकाइटिस क्या करती है? हवा को अंदर फ्लो होने से क्या करती है? रोकती है, या उसका एरिया जो है वो कम कर देती है, जिसकी वो क्यों होता है? क्योंकि एयरवेज में म्यूकस की प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाती है, बलगम ज़्यादा प्रोड्यूस होने लग जाती है। म्यूकस, आपको मैंने बताया था कि जितनी भी एयरवेज होती हैं वो सारी की सारी उनकी मेम्ब्रेन म्यूकस होती है, लेकिन अब इस कंडीशन में उसी म्यूकस की तादाद क्या होती है? बढ़ जाती है, जिसकी वजह से जो एयरवेज होती हैं वो तंग होना शुरू हो जाती है और वहाँ से हवा जो है प्रॉपरली पास नहीं हो पाती। देखिए इस डायग्राम में दिखाया हुआ है नॉर्मल लंग में जो है ना एयरवेज, यहाँ पर आप अगर देखें तो इनका डायमीटर जो है वो काफ़ी वास्ट है, और यहाँ पर देखें इन्फ्लेमेशन हो गई है, तो इसकी वजह से ये म्यूकस की प्रोडक्शन बढ़ गई है और एयरवे जो है वो नैरो हो गई, तंग होगी, तो इनमें से जो हवा है वो फिर प्रॉपरली पास नहीं हो पाती। आप सिम्टम्स पढ़ लेते हैं कि इसकी अलामात कौन सी होती है। कफ, खांसी, प्रोडक्शन ऑफ स्प्यूटम, ठीक है, बलगम का प्रोड्यूस होना। इसी म्यूकस की बात करें कि जब म्यूकस की तादाद बहुत ज़्यादा हो जाती है तो हम उसको स्प्यूटम या फेलगम कहते हैं, बलगम। इसकी वजह से शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होती है, सांस लेने में दुश्वारी होती है, या आप कह सकते हैं कि सांस जो है प्रॉपरली नहीं ली जाती है, सांस का उखड़ना, फीवर, बुखार होता है, एक्सेट्रा। ट्रीटमेंट इसका है शॉर्ट टर्म ब्रोंकाइटिस रिजॉल्व विदाउट ट्रीटमेंट इन 2 वीक्स। कहते हैं कि अगर ब्रोंकाइटिस जो है वो इतना ज़्यादा सीवियर नहीं है, या आप ब्रोंकाई की वाल जो है, ब्रोंकियोल्स की वाल वो ज़्यादा इन्फेक्टेड नहीं हुई, तो फिर ये जो है 2 हफ्ते में खुद ब खुद भी ठीक हो जाता है। जैसे कि मोस्टली आप लोग अगर देखें तो कभी कभार हमारा गला ख़राब होता है, ठीक है, खांसी वगैरह हो जाती है, और फिर कुछ टाइम के बाद अगर हम परहेज़ करें, मतलब मेडिसिन के अलावा अगर हम थोड़ा सा ख्याल रखें, तो वो ब्रोंकाइटिस जो है वो खुद ब खुद ठीक हो जाता है। If conditions do not improve, the patient is given the medicine like antibiotics and antiviral medicine। और कहते हैं कि अगर ये कंडीशन इम्प्रूव ना हो, ये बेहतर ना हो या ठीक ना हो, तो फिर पेशेंट को जो है मेडिसिन दी जाती है, जैसे कि एंटीबायोटिक्स। अगर ब्रोंकाइटिस की वजह बैक्टीरिया है तो फिर एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं, और अगर वायरस है तो फिर एंटीवायरल मेडिसिन दी जाती हैं। ठीक है, तो ये था ब्रोंकाइटिस का टॉपिक। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, एम्फीसीमा। इट इज़ अ डिजीज़ इन विच वॉल्स ऑफ द एल्वोलाई प्रेजेंट इन लंग्स आर डैमेज। ठीक है, लंग्स के अंदर मौजूद जो एल्वोलाई हैं, जिनको एयर सैक्स भी बोलते हैं, और जहाँ पर मेन गैसेस एक्सचेंज हो रही होती है, उनकी वॉल्स अगर क्या हो जाए, डैमेज हो जाएं, तो उसको हम एम्फीसीमिया बोलते हैं। ठीक है, इसके काजेज़ हैं इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, सिगरेट स्मोक एक्सेट्रा। मेन काज इसका सिगरेट स्मोक ही है, और इन्वायरमेंटल पोल्यूशन भी, क्योंकि सिगरेट स्मोक में भी बहुत सारी ऐसी गैसेस होती हैं जो क्या कर रही होती हैं, रिस्पायरेशन के ज़रिए जो है ना, रिस्पायरेटरी सिस्टम के ज़रिए अंदर जाती हैं और वो लाइनिंग को डिस्टर्ब करती हैं। इसी तरह से इन्वायरमेंटल पोल्यूशन से भी मुराद यही है कि कुछ इस तरह की गैसेस होती है जिनको हम इनहेल करते हैं, और इनहेलिंग के ज़रिए हमारी बॉडी में जाकर फिर लाइनिंग को डिस्टर्ब करती हैं। इसके इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं? द इफ़ेक्ट्स ऑफ एम्फीसीमिया आर परमानेंट एंड इरिवर्सिबल। इसके जो इफ़ेक्ट्स होते हैं
वो क्या होते हैं, मुस्तकिल होते हैं और रिवर्सिबल है, मतलब उनको दोबारा से पहले वाली कंडीशन में नहीं लाया जा सकता। मींस कि अगर एल्वोलाई बहुत हद तक डैमेज हो चुके हैं तो फिर उनको मुकम्मल तौर पर ठीक करना एक तरह से नामुमकिन होता है। हाउएवर इफ़ स्मोकिंग इज स्टॉप्ड, लेकिन अगर स्मोकिंग को रोक दिया जाए, फर्दर डैमेज माइट बी रिड्यूस, तो मज़ीद नुकसान होने से बचा जा सकता है। ठीक है, मींस कि अभी एम्फीसीमिया स्टार्ट हुआ, अभी एल्वोलाई की वाल्स डैमेज हो गई हैं लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं हुई, तो फिर अगर आपको पता चल चुका है तो आप ऐसी इन्वायरमेंट से, अगर तो आपको पोल्यूशन की वजह से हुई है तो आप ऐसी इन्वायरमेंट से दूर रहें, और अगर स्मोकिंग की वजह से हुई है तो फिर आप स्मोकिंग को ख़त्म कर दें, तो फिर मज़ीद एल्वोलाई डैमेज नहीं होंगे और आप इस बीमारी को ठीक भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए नॉर्मल ब्रोंकियोल या एल्वोलाई एम्फीसीमिया में वो इस तरह के दिखते हैं, और जब एम्फीसीमिया हो जाता है तो एल्वोलाई जो है ना वो एक तरह से फैल जाती हैं और इनमें म्यूकस की प्रोडक्शन भी बहुत ज़्यादा हो जाती है और इनकी वाल्स डैमेज होना स्टार्ट हो जाती हैं। ठीक है, सिम्टम्स इसके क्या है, एक्सटेंसिव कफिंग, बहुत ज़्यादा खांसी आती है, और कहीं ना कहीं एल्वोलाई की डैमेज होने की जो वजह है वो यही कफिंग है। ठीक है, सिगरेट स्मोक से या एनवायरमेंटल पोल्यूशन से इरिटेशन होती है, उस इरिटेशन की वजह से बहुत ज़्यादा खांसी आती है, और खांसी आने की वजह से एल्वोलाई की वाल्स पर जो है असर होता है और वो डैमेज होना शुरू हो जाती हैं। फैटीग, थकावट महसूस होती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ और सांस का उखड़ना या सांस लेने में दुश्वारी पैदा होना। ठीक है, तो इसके ट्रीटमेंट में आएगा ब्रोंकोडायलेटर ड्रग्स। ठीक है, ब्रोंकोडायलेटर ड्रग्स ऐसी ड्रग्स होती हैं जो कि ब्रोंकियोल को या एल्वोलाई की वाल्स को डायलेट करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। डायलेट से मुराद होता है फैलाने के, मतलब उनका जो डायमीटर तंग हो चुका है म्यूकस की वजह से, तो उसको ठीक करने के लिए ये ड्रग्स इस्तेमाल की जाती हैं। टू रिलीव कफिंग, ताकि खांसी से भी निजात मिले और फिर सांस भी जो है वो शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ जो है, सांस लेने में दुश्वारी आ रही है तो उसको भी ठीक किया जा सके। ये ब्रोंकोडायलेटर ड्रग्स जो होती हैं, ये आप लोग जो हमारे कफ सिरप्स होते हैं उनके अंदर ये ड्रग्स मौजूद होती हैं। अक्सर आप लोगों ने कफ सिरप यूज़ किया होगा, तो अक्सर कफ सिरप ऐसे होते हैं जब हम उनको लेते हैं तो उसके बाद एकदम से ना जो आपको अपनी एयरवेज है ना उसके अंदर एक ठंडक सी फील होती है और ऐसे लगता है कि जैसे गला जो है ना वो खुल गया है। तो उसकी वजह यही होती है कि उसके अंदर ब्रोंकोडायलेटर ड्रग्स होती हैं जो कि एयरवेज को डायलेट कर देती हैं। उसके अलावा कार्टिकोस्टेरॉइड्स ड्रग भी यूज़ की जाती हैं इन्फ्लेमेशन को ख़त्म करने के लिए। अगर एल्वोलाई की वाल जो हैं वो सूज गई हैं, उनमें इन्फ्लेमेशन हो गई हैं, तो फिर कार्टिकोस्टेरॉइड्स ड्रग्स यूज़ की जाती हैं। और एंटीबायोटिक्स भी यूज़ की जाती है अगर एम्फीसीमिया जो है वो किसी बैक्टीरिया की वजह से हुआ है, बैक्टीरिया ने एल्वोलाई की वाल को डैमेज किया, तो फिर उसको ख़त्म करने के लिए एंटीबायोटिक्स ड्रग्स यूज़ की जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है नमूनिया। इट इज़ इन्फेक्शन दैट इन्फ्लेम्स द एयर सैक्स एल्वोलाई इन वन और बोथ लंग्स। ठीक है, ये कैसा, ये इन्फेक्शन है जो कि एक लंग्स के एल्वोलाई या कभी कभार दोनों लंग्स के एल्वोलाई में इन्फ्लेमेशन काज कर देता है। इसके काजेज में बैक्टीरिया, वायरसेस और फंगी आ जाते हैं। इफेक्ट्स में ड्यू टू नमोनिया द एल्वोलाई आर फिल्ड विद पस। नमोनिया की वजह से एल्वोलाई जो होती हैं वो किसकी फिल हो जाते हैं, पस से फिल हो जाते हैं। ठीक है, ये नॉर्मल एयर सैक्स देखिए इस तरह से दिखते हैं, और जब नमूनिया होता है तो नमूनिया की वजह से यही एल्वोलाई जो होती हैं इनके अंदर जो है वो म्यूकस की या आप कह लें कि बलगम बहुत ज़्यादा हो जाती है और वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, पस में। तो एयर सैक्स जो है ना वो फिर इस तरह से दिखते हैं और उनमें इन्फ्लेमेशन भी हो जाती है। सिम्टम्स इसके क्या है, कोल्ड, सर्दी लगना, फॉर एग्जांपल स्नीजिंग, सोर थ्रोट। ठीक है, स्नीजिंग कहते हैं छींकों को और सोर थ्रोट कहते हैं गले में दर्द। कफ, खांसी आना, हाई फीवर, बहुत ज़्यादा बुखार होना, और तकरीबन कभी कभार बुखार जो है ये 104 डिग्री फ़ारेनहाइट तक भी पहुंच जाता है। शेकिंग, चिल्स, ठीक है, सर्दी से कप आना या बहुत ज़्यादा सर्दी फील होना, और कफ विद स्प्यूटम, और खांसी का आना किसके साथ, बलगम के साथ आना। नमूनिया का जो ट्रीटमेंट है उसमें सबसे पहली बात आ जाती है सेल्फ केयर। ठीक है, सेल्फ केयर से मुराद ये है कि अपना ख्याल रखना। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप जो है ना, आप जो भी प्रिस्क्राइब्ड आपको मेडिकेशन की गई है, डॉक्टर ने आपको जो भी दवाइयाँ दी हैं, तो उनका जो कोर्स है ना वो आपने कंप्लीट करना होगा। जितने भी टाइम के लिए आपको मेडिसिन डॉक्टर ने दी हैं आप उसको बाकायदगी से लें। ठीक है, और अपने अगर आप जॉब पर जाते हैं या स्कूल में आप जो है ना स्टूडेंट हैं तो कोशिश करें कि अभी जो है ना स्कूल अटेंड ना करें या जॉब पर ना जाएं। और अगर आपका टेम्परेचर ठीक हो भी गया उसके बावजूद जब तक आपका कोर्स कंप्लीट नहीं हो जाता घर में रहने की कोशिश करें। ठीक है,
और उसके अलावा ज़्यादा से ज़्यादा फ्लूइड चीज़ें लें, पानी वगैरह ज़्यादा लें और तकरीबन कंप्लीट बेड रेस्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिलने से इज्तनाब करें, क्योंकि आप जब कफ खांसते हैं नमूनिया में या आपको जो छींकें वगैरह आती हैं तो यही बैक्टीरिया और वायरस जो है आपकी खांसी या छींकने के ज़रिए दूसरे लोगों तक भी मुंतकिल हो सकता है। ठीक है, उसके अलावा ट्रीटमेंट में एंटीबायोटिक्स और एंटीवायरल ड्रग्स भी हैं। ठीक है, बैक्टीरिया को और वायरस को किल करने के लिए मेडिसिन दी जाती हैं, कफ सिरप होती हैं कफ को रिलीफ देने के लिए, और नमूनिया वैक्सीनेशन, और अगर नमूनिया काफ़ी सीवियर हो जाता है तो फिर इसके लिए वैक्सीन भी दी जाती है ताकि इसको ठीक किया जा सके। ठीक है, तो आज हमने इन 3 डिजीज़ेस को डिस्कस किया है, जिसमें ब्रोंकाइटिस था, उसके अलावा एम्फीसीमिया और नमूनिया। बाकी अस्थमा और लंग कैंसर हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।